नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। अभी हाल में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ नई गठबंधन सरकार बनाई और शपथ ग्रहण भी ले ली है। इस पर हमारे साथ हैं इंजीनियर ब्रजमोहन गौतम। इनसे जानना चाहेंगे इस पर क्या इनका विचार है। सर धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपको भी हमारे तरफ से धन्यवाद। साथ ही साथ इस रिपब्लिक स्टेट को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से धन्यवाद। जो आज का विषय है, नीतीश कुमार दल बदल क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या आकांक्षा रही थी। सबसे पहले हम नीतीश कुमार को सबसे बड़ा दलित विरोधी नेता मानते हैं, सबसे बड़ा। और दूसरा, जो इंडिया गठबंधन में आए थे वह प्रधानमंत्री बनने के लिए आए थे, प्रधानमंत्री बनने के लिए आए थे। उधर से आए, खूब मेहनत किए, यानी कि दिल्ली से लेकर तमिलनाडु से लेकर जहाँ जहाँ दौड़ना था खूब दौड़े, दौड़ के आए। और जब उत्तर प्रदेश गए तो बहन जी से मिलने नहीं गए, अखिलेश यादव से गए थे मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि बहन जी अगर से मिलने जाएंगे तब तो प्रधानमंत्री की दावेदार वही हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, है कि नहीं। लेकिन बसपा से कितनी डर है, ये डर है, खौफ है। सभी पार्टी को सर डर है। हाँ, सभी पार्टी को डर है। और जितने भी समाजवादी पार्टी है, सभी समाजवादी पार्टी को बसपा से डर है। चाहे बिहार में आरजेडी हो या चाहे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, यहाँ तक कि जो लोग तमिलनाडु के पार्टी डीएमके स्टालिन को बोलते हैं कि बहुत ही बहुजनवादी नेता है, वहाँ भी बसपा से खौफ रहता है। वहाँ भी दलितों के मंदिर में घुसने नहीं दी जाती है, दलितों के साथ जुल्म जाति अत्याचार बराबर घटना मिलता है। कहता है कि बहुजन का सरकार है, दलित को हर एक घटना हो रही है। प्रत्येक 3-4 दिन में एक दलित की घटना हो जाएगी तमिलनाडु में। बसपा से सबको खौफ है। तो नीतीश कुमार जो है, पलटी मारने का दूसरा भी और कारण है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि किसी दूसरे पार्टी के लोगों को संयोजक बनाया जाए और या प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो सोचती है हम नहीं रहे तो बीजेपी रहे। बीजेपी का डर दिखा कर छोटी छोटी पार्टियों को गठबंधन कर ले और अपना सत्ता लाए। वो चाहते हैं या हम रहे या तो बीजेपी रहे, और बाकी बात छोटी पार्टियों को कैसे खत्म किया जाए, या तो बीजेपी का डर दिखा कर उसका इस्तेमाल किया जाए। ये चीज सर गैर बीजेपी और गैर जो कांग्रेस पार्टी है, जो छोटी छोटी दल है, क्षेत्रीय दल, उन लोग की चीज समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस की, मतलब जो वो बस इतना ही उनके वही माइंडसेट रहा है कि या तो कांग्रेस के साथ चलना है या तो बीजेपी के साथ चलना है। लेकिन देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो तमाम देश के दलित जो एक्टिविस्ट हैं, जो दलित नाम से पार्टी चलाते हैं, वो लोग भी बहन जी से गठबंधन नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो लोग दलितों को भला नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम कैसे मिनिस्टर बने। एक सिंबॉलिक राजनीति करता है, उस जाति का सिंबल बन जाता है और जीत कर अपना पेट भरने लगता है। एक भी मुद्दा दलित पिछड़ा का मुद्दा नहीं उठाएगा। जीतन राम मांझी को यही नीतीश कुमार आज से 1.5-2 महीना पहले कहा था, हमारी मूर्खता के वजह से तुम मुख्यमंत्री बना। बेइज्जत तुम कहा तुमको कुछ बुझने आता है, विधानसभा में कहा तुमको कुछ बुझने आता है, तू तो मूर्ख है। तो हमारी मूर्खता के कारण तुम मुख्यमंत्री बन गया। आज जब गठबंधन में गए तो आज जीतन राम मांझी को देख लीजिए, बीजेपी के सामने में कैसे दबक के बैठ गए। जो बीजेपी कहती है वही जीतन राम मांझी को करना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार खूब गरियाते भी, अगर बीजेपी कह देती कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए, आप साथ दीजिए, तो जीतन राम मांझी गुलाम हो गए मनुवाद का। हाँ, मनुवाद के गुलाम हैं। कहते हैं हम दलितों के नेता हैं, वो तो अपने परिवार का नेता है। उनका कहिए तो बीजेपी जो है, सॉरी आपका मांझी जी सेकेंड रामविलास पासवान हो गए।
जो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है, अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं तो रामविलास पासवान एकदम रामविलास पासवान का सेकंड रूप है। लेकिन ये बात मानना होगा कि रामविलास पासवान कभी कभी दलित का मुद्दा बोलते भी थे पार्लियामेंट में, लेकिन ये दलित की बात तो छोड़ दीजिए, ये सिर्फ अपनी रोटी सकते हैं, दलित की बात बोलते तो सर ये भी है कभी कभी। हाँ कि नहीं, ये तो कभी बोल देते हैं कि राम काल्पनिक है, फिर कह देते हैं कि बुद्ध विष्णु का अवतार है। इनका बात कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इनका बात कोई वैल्यू नहीं है। कभी कह देंगे राम काल्पनिक है और फिर कह देंगे बुद्ध विष्णु का अवतार है। हाँ, इनका बात कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जीतन राम मांझी को कोई बड़ा लीडर नहीं मानना चाहिए। और खास करके मुसहर समाज के लोगों से भी कहते हैं, जो मुसहर समाज के लोग समझते हैं कि एक नेता आ गया है या नेता बहुत दलाल आ गया है, इधर नहीं हुआ बीच में। सर अब 2024 के इलेक्शन में क्या समीकरण होगा, क्या स्थिति रहेगा? देखिए 2024 में जो हम समझते हैं कि खासकर बिहार की बात कीजिए। बिहार की बात हम कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को या संविधान बचाने की ताकत अगर आरजेडी रखना चाहती है, तो जीतन राम मांझी को अपने बड़ा दिल दिखाकर उसको गठबंधन करे, उसको लोकसभा सीट दे, है ना, और मुकेश साहनी को भी गठबंधन में लाए, तभी वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। वरना हम समझते हैं कि जो लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, जितने भी यादव हो, वह सब पिछड़ा राजनीति करता है, दलित को बायकॉट करता है। क्या आपको लग रहा है सर कि 2024 में बसपा के बिना आरजेडी या गैर बीजेपी बिहार में कुछ कर सकती है, क्या लग रहा है? अब देखिए रहे हैं, पहले विधानसभा चुनाव में लगभग 15 से 20 विधायक हारी है बसपा के कारण, लेकिन बसपा से गठबंधन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश वाला हाल हो जाएगा तब तो फिर हम फेंका जाएंगे, है ना। जिस प्रकार अखिलेश यादव का हाल होता है, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाता। बसपा के मिला के सर नहीं लड़ना चाहते हैं, तो बसपा का हटा कर भी तो नुकसान ही हो रहा है ना उनको। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं कि दलित की पार्टी कोई मजबूत हो। वो समझते तो फिर गैर बीजेपी सरकार कैसे बनेगा बिहार में? गैर बीजेपी का बी टीम है आरजेडी। लोग गलत प्रचार करते हैं, आरजेडी बी टीम है, कांग्रेस बी टीम है। उनको बसपा को मिलाना ही होगा। हाँ, नहीं अगर सरकार चाहिए तो। हाँ, वो चाहिए ही। देखिए समाजवादियों की लड़ाई बसपा से है, समाजवादियों की लड़ाई अम्बेडकरवादी से है। समाजवादियों की लड़ाई अम्बेडकर मनुवाद से नहीं है। समाजवादी की लड़ाई हमेशा अम्बेडकरवाद से रह रही है। धन्यवाद सर, आप मेरे चैनल के लिए समय दिया। मेरे चैनल को देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं वीडियो आप तक निरंतर पहुंचता रहे। धन्यवाद।